राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक नए अध्याय के साथ। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। उनका यह अवतार राक्षसों के नाश और भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। प्राचीन समय में कात्यायन नामक एक ऋषि थे। वह माँ आदि शक्ति के परम भक्त थे। ऋषि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। ऋषि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता कात्यायनी कहलाई। सबसे पहले इनकी पूजा स्वयं महर्षि कात्यायन ने की थी। 3 दिनों तक ऋषि की पूजा स्वीकार करने के बाद देवी ने ऋषि से विदा लिया। माता कात्यायनी का जन्म जब हुआ जब धरती पर महिषासुर नामक एक राक्षस ने आतंक मचाया था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने माता कात्यायनी से सहायता मांगी। माता ने महिषासुर के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया। उनकी शक्तियों में अद्भुत वीरता थी और उन्होंने युद्ध में महिषासुर का सामना किया। अनेक संघर्षों के बाद माता कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और धरती को राक्षस के आतंक से मुक्त किया। इस प्रकार माता कात्यायनी ने अपनी शक्ति और साहस से न केवल अपने पिता की कामना को पूरा किया बल्कि समस्त जगत की रक्षा भी की। उन्हें शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। उनकी उपासना से भक्तों को शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। उनका स्वरूप एवं शक्ति न केवल भक्तों को प्रेरणा देती है बल्कि हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती है। माता कात्यायनी का चरित्र हमें साहस का महत्व समझाता है। जब महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार किया तो माता ने अपनी शक्ति के साथ दानव का सामना किया। उनका साहस यह सिखाता है कि जब भी हम किसी अन्याय का सामना करें, हमें बिना किसी डर के लड़ाई करनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में हिम्मत न हारना, यही उनकी प्रमुख शिक्षा है। माँ हमें सेवा और भक्ति का महत्व सिखाती है। उन्होंने समाज की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया। यह दर्शाता है कि समाज और जरूरतमंदों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी आत्मा को भी शांति मिलती है। भक्ति के साथ सेवा करने से हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। माता कात्यायनी का चरित्र एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उनका साहस, आत्मविश्वास, सेवा का भाव, नैतिकता और दृढ़ता हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। माता कात्यायनी की अटूट कृपा हम सब पर बनी रहे। आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। जय माता दी।